जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला यानी रेड फोर्ट किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनवाया था किसने? शाहजहां ने। किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित किसने लिखी थी, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है? दोस्तों बौद्धों की रामायण कहा जाता है अश्वघोष को। किसको? अश्वघोष को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। कौन सा नारा दिया था दोस्तों? करो या मरो का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुणे पैक्ट पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। किसके बीच? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई यानी फिलहाल में मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहीं पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया है। कितनी बार दोस्तों? एक बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। कितना? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सा झील दोस्तों? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? दोस्तों एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। किसको? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला मानक समय रेखा किस
शहर से है। दोस्तों भारत का पहला मानक समय रेखा है इलाहाबाद यानी नैनीताल से। किस शहर से? इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है डिगबोई। कहाँ है दोस्तों? डिगबोई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? दोस्तों दक्कन का पठार बना है आग्नेय चट्टानों से। किसे? आग्नेय चट्टानों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तापमान की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। क्या है दोस्तों? केल्विन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? दोस्तों पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का दोस्तों? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का विचलन प्रिज्म द्वारा सबसे कम होता है? दोस्तों किस रंग का विचलन दोस्तों प्रिज्म द्वारा सबसे कम होता है? लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का सर्वोत्तम संचालन करती है? किस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों? चालन द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? चालन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? दोस्तों पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों खाने का जो सोडा होता है दोस्तों उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? दोस्तों हंसने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सा ग्रंथि है दोस्तों? यकृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है अग्न्याशय से। किस अंग से? अग्न्याशय से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का? 120 दिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, किस रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? दोस्तों किस रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड की रोग के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के रोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। कौन सा रोग है दोस्तों? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन क्या है? दोस्तों पेनिसिलिन है
एंटीबायोटिक। क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेगर मेडल किस विषय में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ग्रेगर मेडल प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? अनुवांशिकी के लिए। किसके लिए? अनुवांशिकी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? दोस्तों पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। किस ऊतक द्वारा? फ्लोएम ऊतक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पत्ती यानी पर्णहरित में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है किस फसल से? दोस्तों गेहूं से। किस फसल से? गेहूं से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। कब दोस्तों? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय आय की गणना का दायित्व किसका है? दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना का दायित्व है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को। किसको? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GST भारत में किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों GST लागू हुआ 2017 में। किस वर्ष दोस्तों? 2017 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की नियंत्रण करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? कौन सा निकाय जिम्मेदार है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का संबंध किससे है? दोस्तों सेबी का संबंध है शेयर बाजार से। किससे है दोस्तों? शेयर बाजार से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास का मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है दोस्तों? मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMF का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों IMF का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या पूर्ण रूप है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस तिथि को? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है दोस्तों, वहीं पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को दिया जाता है फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करता है कौन सा मंत्रालय? दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय। कौन? युवा मामले और खेल मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट खेल में। किस खेल में दोस्तों? क्रिकेट खेल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप है क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ईमेल के जनक को माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसको? रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो क्यूआर कोड होता है दोस्तों उसका पूर्ण रूप है क्लिक रिस्पॉन्स कोड। क्या है? क्लिक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध पहला भारतीय समाचार पत्र था द हिंदू। क्या नाम था उसका दोस्तों? द हिंदू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? दोस्तों हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है द्वितीयक। किस प्रकार की है? द्वितीयक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? दोस्तों एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। कितने? 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस की जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। किसके? स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किस राज्य का दोस्तों? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। क्या कमेंट करना है दोस्तों? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की कौन सी
गैस है। दोस्तों सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। क्या है दोस्तों? वर्षा का पानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों सिनेबार पारा का अयस्क है। किसका? पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 0 आवर भारतीय संसद में कब शुरू हुआ? दोस्तों 0 आवर शुरू हुआ 1962 में। कब शुरू हुआ दोस्तों? 1962 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने एटी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।